बढ़िया एमपी, इतना बढ़िया लड़का। हम मैं 70 साल का हो गया, हमने तो कोई की पार्टी में देखा नहीं। बोलते भाई एक अपने दर्शक आना चाहे बाबा की मालिक सारे भाई चढ़ती कला में रखा भाई बाबा दया सारे भाई अपनी रहो बोल काम किया देश की मीडिया ने। आज जो देश के बड़े मीडिया के हाउसेज हैं उनके मालिकों को किसी न किसी रूप में सरकार द्वारा प्रभावित करने के प्रयास किए गए हैं। खासतौर पे एक दो समूह हैं जो ज्यादातर यहाँ जो स्थानीय मीडिया है उसकी निष्पक्षता पे कभी कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जो दिल्ली के अंदर बड़े मीडिया हाउसेज जो एक तो बड़े उद्योगपति घरानों ने सारे दर्शकों ने दिनेश देशवाल की राम राम नमस्ते भाई। हाल फिलहाल जज्जर जिले के डिगल गांव में है और यहाँ पे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और काफी संख्या में देख सको आप, मैं दिखाऊंगा कैमरामैन को घुमा एक बार आ जाए भाई, काफी संख्या में देख सको इतनी पब्लिक के देखने में आओ भाई। ये देखो भाई डिगल गांव में इतनी पब्लिक आ गई, एक रैली का रूप ले लिया और यहाँ पे प्रोग्राम में काफी रघुवीर काद्यान पूरा स्पीकर रघुवीर काद्यान भी आ रहे साथ में, हरिओम अहलावत और देव कुमार देवा जो हरियाणा के कलाकार सिंगर का, इसका हम अपने चैनल पर उनका इंटरव्यू भी है, वो भी स्टेज ने संभाल रहे हैं भाई। काफी अहलावत का आपके प्रधान है और भी काफी मौजूद कई कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। देख सको भाई पब्लिक बहुत बड़ी पब्लिक है यहाँ पे। आपने देखा वहाँ डिगल गांव की तस्वीर, कांग्रेस की इतनी बड़ी रैली, महारैली का इसका इस नाम देख सको, इतने पत्रकार साथी बहुत मीडिया आई है और स्टेज तो इतना फुल है बिल्कुल, मतलब भाई स्टेज पक्का बन रहा है, जो लकड़ी का होता था शायद कुछ भी हो सके था यहाँ पे। और आपने दिखा हुआ है यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, प्रोफेसर वीरेंद्र बोल रहे भाई, हुड्डा के प्रमुख सलाहकार हैं, देख सको आप। दूध में मिलाओगे तो मिल जाएगा, दूध पानी को अपने अंदर समेट देता है, फिर ऊपर आता है और दूध जलने लगता है, पानी जलने लगता है, पानी को जलता देख के दूध। तो केला कहीं पे सरकार किसकी बनाओगे? और सरकार तब अपने हुड्डा की बननी चाहिए। बनेगी? हाँ। कदे हुए भीड़ दिखा रहे हो? ना 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 नहीं। अच्छा क्यों बनेगी सरकार हुड्डा की? हमारे गांव में तो बम्बे गांव में हमारे गांव में बीजेपी का जट भी ना पाओ, हमने अपना। अच्छा तो बीजेपी सरकार तो छक ली जनता छक लेके फांसी टूट गया, उल्टी घेरती भाई बीजेपी, उल्टी गिरती उल्टी करवा दी। ये देख सको भाई कभी लतब ले रहे हैं, दीपेंद्र ने लाइक कर रहे हैं ये लोग। हम तो ये कहना चाहते हैं इस भीड़ को देखते हुए पब्लिक एक तरफा इलेक्शन करेगी और बीजेपी से हर पब्लिक ऐसा शिकंजा कर दिया पब्लिक का, रोज आईडी बनवाओ। अच्छा कदे आधार कार्ड बनवाओ, कदे बैंक में जाओ, कदे वोट कार्ड करो, यानी पब्लिक इतनी परेशान कर दी। और काम भी कहते हैं तो भाई डंडा लगाओ, डंडे से काम करवाओ। जितने कर्मचारी सरपंच अधिकारी जितने विजन करना थे क्या किसी की मांग अपनी मर्जी में खुद में करते हो, लेकिन मांग किसी की नहीं करी तो पब्लिक खुश तो है नहीं। ये मान सम्मान करेंगे नंबरदारा का सरपंचा का? ये मान सम्मान क्या सम्मान करते हैं? ये लोग खादिया नहीं बना रहे। हर तहसील में 100 150 नंबरदार की जरूरत है, चौकीदार की जरूरत है, हर गाँव में चौकीदार नहीं। ये इसी बुरी हालत नया कोई करता नहीं। दूसरी बात ये है भाई साहब, जो नौकरी देते हैं 70 रेट की नौकरी आ गई, यानी एक तनख्वाह में 3 आदमी राख लिया बंदे, पक्के नौकरी किसी है ही नहीं। ये देख सको भाई आप कभी तंग पा रहे हैं सब लाइन बना दिया भाई, पूरे नहीं होते। निसाबो दाड़ा काना कर ले इसमें। हाँ जी निसाबो दाड़ा काना कोई बात ना करते ना ये चाय वाला ना गाय वाला। अच्छा है ना चाय वाला ना गाय वाला, अम्बाड़ी अडवाड़ी का मेरा लगता साला है। सुन लो भाई हो गए चमोले देख सको भाई। कौन सा काम था वो अपना? बम्बेवा काम की। ये देखो भाई यहाँ पब्लिक बाहर है, इतना भर गए तब जगह नहीं मिली भीतर, जगह ना मिलते तो बैठ गया बैठ गए। देखो भाई आम पब्लिक देखा वहाँ अपने जनता अंदर इतनी भीड़ है, विचार दूर से सुन रही है लोग। पंडाल में जगह ना मिल रही अपने? पंडाल में जगह मिलती है, पंडाल में जगह ना मिलती। दीपेंद्र के चाहने वाले देखा वहाँ अपने पब्लिक देखो बाहर
अपना आराम से बैठ के इतना बढ़िया MP, इतना बढ़िया लड़का। मैं 70 साल का हो गया, हमने तो कोई की पार्टी में देखा नहीं। सच्चा काम कराने वाला, नेक। चाहे कोई कुर्ता पकड़ लो, वोट वाला पकड़ लो, जब थम जाएगा। अच्छा न्यू बताओ, दीपेंद्र मान लो कांग्रेस छोड़ेगा किसी और पार्टी में चले जाते, जब भी इतना पसंद करोगे? कथी हम तो गाड़ी कट का मरने तैयार है भाई। तैयार हो? हाँ, पार्टी का मतलब को नहीं तवन है, इन दीपेंद्र लाइक है, पसंद है, दीपेंद्र पसंद है। आदमी उसी के लिए रहेंगे, गठिया के लिए रहेंगे हम भाई। सब एकदम जायज है प्रजातंत्र में। ताऊ ने कहा भाई कितने भी दीपेंद्र खड़े होगा मुड़े तैयार है। बिल्कुल। तो भाई वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो। ताऊ की बात बहुत बढ़िया है। लाए हैं यहाँ पे जो बताए जा रहे हैं आशा वर्कर है, और हम काफी, आप भी आशा वर्कर हो जी? क्या दिक्कत लगा आपने? ये पार्टी सुन लेगी आपकी? हमारी पूरी सुनेगी, पर विश्वास है जी पूरा। क्या कहा आशा वर्कर, क्या धरना क्यों दे रही है? धरना इसलिए दे रहे, जो हमारी मांगे वो जायज है। हमने जो काम किया है उस पर हम खरे उतरेंगे। हम अपना मेहनत ना मांग रहे, हम उनसे ना जायज नहीं मांग रहे। जो देंगे तो नहीं देंगे तो अगली बार हम 24 में आने वाले इलेक्शन में उनको दिखा देंगे कि आशा वर्कर क्या चीज है। एक आशा वर्कर अकेली नहीं है, 20,000 आशा वर्कर हैं, और उनके साथ उनका पूरा परिवार भी है। आशा वर्कर का झुंड पाया है यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा की रैली में। इन्होंने बताया है कि भाई अगली ये सरकार हमारी जरूर सुनेगी, इसलिए ये यहाँ पे बैठी पूरी आस है। देखो कहाँ तक इनकी आस सिद्ध हो है। और बात करेंगे, ताई बैठी। राम राम आंटी। राम राम आंटी। हाँ कितो आंटी मजा वो देता है। वो देता है। हाँ। केला क्या रैली देख आज? रैली देख के केला क्या हुड्डा बनेगा? वो कच्ची बना ले बट ले रही भाई। पोस्टर भी ले रही। यो ले बट चलो ताई और बात करेंगे। काफी संख्या में लोग बैठे हैं भाई पीछे तक। हम पीछे बैक में हैं। ये देख सको भाई आप, घंटी बजेगी। राम राम जी। राम राम भाई। कितना रहे हो जी? बेरी तारे हैं भाई। बेरी तारे। हाँ। केला क्या अपने रैली देख के यार? ए भाई चाहे रैली चाहे चम्मो पर बेरी हलकत है। कांग्रेस थी, कांग्रेस सर होगी। काद्या ने बढ़ाओ बार बार कत्ती काद्या कई बार बना दिया नरीब के फेर। दीपेंद्र का मतलब है भाई। हाँ हमने दीपेंद्र का मतलब किस्सा दे दो। किस्सा तो दो। बेरी हल्का मत आओगी कांग्रेस। ये सुन सको भाई, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। ग्राउंड जीरो का। हाँ अरे बता दी भाई कति बेरी हल्के थे। राम राम जी। कौन से काम से हो जी? बेरी बेरी से जी। अंकल केला क्या है? काद्या दीपेंद्र ने देख के सरकार आओगी? बिल्कुल आओगी, 100 बिल्कुल आओगी। विश्वास है पूरा? बिल्कुल। जो ये सरकार थी हाल फिलहाल उसके काम पसंद नहीं आए सर? बिल्कुल नहीं जी। ये तो कारनामे बहुत गलत कारनामे इसको खट्टर सरकार के। तो हाँ जी कोई पसंद नहीं आया। ना ये काम करे कुछ नहीं करे, दुखी हो गए। देख मैं जो तन मन धंतर मरमर नाश ठरकत दागत बोर्ड गया दागत घेरनी है। चलो राव तल्ले ले भाई दागत घेरेंगे। कितना रहे हो जी? निकलता रहे हो जी? इसी गांव से हो? पहले भी कभी इतनी भीड़ देखी थी आपने गांव में? पहली बार देखी है इतनी पब्लिक है। और आज तो हेलीकॉप्टर भी उतरे आपके गांव में? उतरा है स्टेडियम में। अच्छा उतरा जी। हाँ जी। तो केला क्या इतनी पब्लिक देख के ना अपना सरकार बनेगी इनकी? भाई उम्मीद तो है। उम्मीद है। हाँ है ना। कितने साल के हो लिए अंकल जी? मैं भाई 2 का हो गया। 70 का 68 साल के हो गए आप। इतनी भीड़ के किसी नेता की देखी थी टिकल गाँव? ना भाई घनी भीड़ है। घनी भीड़ काफी भीड़ है भाई इस गांव में। देख कोटिगल गांव में भीड़ दिखा दी हमने। बिल्कुल पूरा का पूरा स्टेडियम भरा हुआ भाई। हमारे बेरी विधानसभा के बेरी से प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर रघुवीर सिंह बादल हमारे बीच पहुंचे हैं। पूरी ग्राम पंचायत डीगल की तरफ से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब से प्रार्थना करता हूं कि वो खड़े होकर इस अभिनंदन को स्वीकार करें। ये पूरा पंडाल जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों की परंपरा है, ये इतिहास है। आए हुए मेहमान का गांव की पंचायत और गांववासी स्वागत करते हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए
हमारे बीच में 17-27 खाप के प्रधान, अहलावत खाप के प्रधान हमारे ताऊ जैसे अहलावत हमारे बीच बैठे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में इस संगठन जो कि कांग्रेस पार्टी का संगठन है, जैसे कि रावत जी का स्वागत आप तालियां बजा के करें। अपने बुजुर्गों का स्वागत, अपने बड़ों का स्वागत हम सम्मान करें, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ हमारे 17-27 में लगते प्रिय और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हमारे बहुत अजीज मुख्यमंत्री, जो हमारा अपना मुख्यमंत्री, जिन्होंने विकास की एक लाइन लगाई थी, वो मुख्यमंत्री, उनके राजनीतिक सलाहकार और हमारे गुवाहाटी बारन से प्रोफेसर वीरेंद्र जी पहुंचे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। वो खड़े होकर अभिनंदन स्वीकार करें। एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ, ये जो आपके सिस्टम में बिगाड़ रहे हैं, आप जितने भी साथीगण हैं, आप नौजवान, चाहे देश में सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन की बात हो, देश में नंबर 1 हरियाणा माना जाता था। खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में हरियाणा देश में सबसे आगे हरियाणा गिनती होती थी। 10 साल आपसी भाईचारे में हरियाणा का मिसाल दिया जाता था। ना 10 साल में कहीं भाईचारे पे को भरोसा चाहिए, ना 10 साल किसी वर्ग को धरने पे बैठना पड़ा, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, किसी को सरकार के खिलाफ धरने पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सरकार ने 10 साल तक कई लाठीचार्ज, गोली की तो दूर की बात है, पुलिस सीआरपी की गोलियों की तो दूर की बात है, लेकिन लाठीचार्ज भी 10 साल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। शांति, अमन, चैन, शांति खुशहाली से प्रदेश आगे बढ़ा। प्रदेश में एक बात होती थी तो विकास की बात होती थी। कहाँ पे मेट्रो आई, कहाँ पे रेल लाइन निकली, कहाँ से हाईवे निकला, कहाँ दरवा के कारखाने लगे, कहाँ एम्स का अस्पताल आया, इस बात की चर्चा हुई। देश में हरियाणा का नाम था। फायदा आया, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम कराएंगे, विकास को बढ़ाएंगे, लोगों ने मौका दिया और चंडीगढ़ में खट्टर सरकार बन गई। लेकिन आज 9.5 साल के बाद जो हरियाणा देश में नंबर 1 पे होता था, आज वही हरियाणा 9.5 साल की सरकार के बाद विकास में तो 17 और 18वें पायदान में पहुंच गया। विकास दर में जो नीति आयोग बता रही, अगर देश में नंबर 1 पहुंच गया तो बेरोजगारी में आज देश में नंबर 1, दिल्ली के 3 तरफ बैठा हरियाणा। ना सरकारी नौकरी मिल पाई, एक के बाद एक घोटाले सरकारी नौकरियों में, HPSC घोटाले, पेपर लीक घोटाले, HSSC घोटाले। सरकारी नौकरी जो स्थायी थी उसको अस्थायी कर दिया गया। फौज की नौकरी में अग्निपथ ले आए, वो अस्थायी। हरियाणा सरकार की नौकरी में कौशल निगम ले आए, वो अस्थायी। सरकारी पद समाप्त कर दिए, या तो समाप्त कर दिए गए, अस्थायी हो गए। और फिर भी ले देके कोई अगर लिस्ट आती है, इस सरकार का रिकॉर्ड है, उस लिस्ट में हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा बाहर के नौजवानों को अवसर मिलता है। ऐसी स्थिति, ना सरकारी नौकरी मिल पाई, ना निजी क्षेत्र के अंदर जो हमारी सरकार थी, कहीं SEZ आ रहा था, MET बन रहा था, तो रोहतक के अंदर IMT बन रहा था, कहीं एशियन पेंट की बात थी, गुड़गांव के अंदर फुटवेयर पार्क बन रहा था, तो झारखंड खेदर के अंदर थर्मल के कारखाने आ रहे हैं हजारों करोड़ की लागत से। इस सरकार में ना कोई इंडस्ट्री आई, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना सरकारी नौकरी, ना प्राइवेट नौकरी। और धीरे धीरे हरियाणा का नौजवान आज देश में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, हर घर का बजट बिगड़ गया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, आज आम परिवार के घर से हाथ से बात निकल गई। महंगाई में, बेरोजगारी में, नशे की तरफ नौजवान, हरियाणा का नशे की तरफ धकेल दिया हरियाणा के नौजवान के भविष्य को। ऐसी सरकार आई, हमारा प्रयास था कि खेल की तरफ, रोजगार की तरफ, शिक्षा की तरफ जाए। इन्होंने अपराध की तरफ, नशे की तरफ, बेरोजगारी की दर्द में हरियाणा के नौजवान के भविष्य को धकेल दिया। और भ्रष्टाचार में भी देश में नंबर 1। ऐसा भ्रष्टाचार
जो खुल के भ्रष्टाचार के आधार पर नहीं समझौता हुआ है और सरकार बनी है। तो हरियाणा के अंदर सरकार बनी है, आपको याद होगा 2019 में लोग नहीं चाहते थे इस सरकार को दोबारा बनाना, इनको पूरी सीटें नहीं मिली, 40 पे 75 पार का नारा था, मगर 40 पे सुई रुकी बीजेपी की। मगर एक पार्टी जेजेपी पार्टी उसने समर्थन दिया और समर्थन देके कहा कि 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समर्थन दे रहे हैं। आज उस बात को 4-4.5 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, वो 5100 पेंशन का वायदा सच्चा था कि झूठा था? 5100 पेंशन के आधार पर सरकार को समझौता नहीं हुआ। इनको समर्थन जेजेपी ने 5100 बुढ़ापा पेंशन में नहीं दिया था। भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था, भ्रष्टाचार की फाइलें दबाने का समझौता था, महकमे आपस में बांट के हरियाणा की जनता को लूटने का समझौता था। और ये हम क्या बताएं, कौन सा महकमा किसके पास आया, शराब किसके महकमा किसके पास गया, एक्साइज महकमा किसके पास गया, कौन किस महकमे से लूट रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, सारी लिस्ट तो शायद हमारे पास भी ना हो। इनके खुद की पार्टी के विधायक नारनौल से दादा गौतम, उनका बयान सुना होगा, जब महकमे बढ़ गए तो दादा गौतम का बयान आया सरकार में, बोला एक प्रॉपर बढ़ गया सरकार में, बोला 1 लाए 3 में लग रहा है। आया था कि नहीं आया था? यानी कि भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार के आधार पर समझौता दे दिया। 5100 की पेंशन पर समझौता दे रहे हैं। इलेक्शन से पहले कुछ और थे, बाद में कुछ और बदल गए। इलेक्शन से पहले बीजेपी का नारा था 75 पार खट्टर साहब का, जेजेपी का नारा था दुष्यंत चौटाला का, बीजेपी को करो जमुना पार। था कि नहीं था? मैं पूछना चाहता हूँ। राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, जो कहें उस स्टैंड पे रहना चाहिए। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार। हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही है हाहाकार। इसीलिए हम बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा को विकास की पटरी पर लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा के नौजवान के उज्जवल भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और 4 साल से लड़ाई लड़ने के बाद अभी हिसार के अंदर आपने देखा होगा, हमारा विपक्ष आपके समक्ष की जो रैली थी, उस रैली में आप में से भी बहुत से लोग गए होंगे। उस रैली में जब असंख्य बड़े बुजुर्ग लोग पहुंचे और जो आशीर्वाद दिया, मैं कह सकता हूं उस रैली के बाद अब हरियाणा में हमारे प्रोग्राम का नाम विपक्ष आपके समक्ष नहीं है, क्योंकि हम विपक्ष नहीं रहे, हम विकल्प बन गए हैं। वो विकल्प आपके समझ का कार्यक्रम उसको माना जाए। और विकल्प हरियाणा की जनता आज कांग्रेस पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आज विकल्प के रूप में देख रही है। और विकल्प के संकल्प होते हैं, और आज हम संकल्प करना चाहते हैं प्रदेश में। हमें विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से बदलाव होगा, क्योंकि हरियाणा के कोने कोने में एक ही गूंज आ रही है, एक ही बात, डबवाली से लेकर होडल तक, क्योंकि एक एक जगह में जा रहा हूं और एक ही बात आ रही है, खट्टर सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। लोगों ने मन बना लिया है और हमने भी संकल्प किया है कि हरियाणा को दोबारा से विकास में नंबर 1 बनाएंगे, विकास की पटरी पे लेके आएंगे। हरियाणा में वही खुशहाली, भाईचारा और विकास का दौर लाएंगे। हमारा संकल्प है। बड़े बुजुर्गों के साथ जो ये धोखा हुआ है 5100 पेंशन के नाम पे, इस विश्वासघात की राजनीति और धोखे की राजनीति कलंक हरियाणा के माथे से मिटाएंगे और हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाएंगे। हमारा संकल्प है कि जो हमारे गरीब एससी के, ओबीसी के, छत्तीस बिरादरी के बीपीएल परिवार, उन परिवारों को दोबारा से 100 गज की योजना का लाभ दिलाएंगे, 100 गज के प्लॉट की योजना का लाभ दिलवाएंगे जो रह गए थे, और 100 गज की मकान की जो योजना बंद हो गई, इंदिरा आवास योजना दोबारा से शुरू कराएंगे और 2 कमरे के सरकारी सहायता से मकान हर ऐसे परिवार को दिलवाएंगे। संकल्प हमारा संकल्प है। प्रदेश के खिलाड़ियों को वही सम्मान दिलाएंगे। किसान को एमएसपी की गारंटी,
और जो 750 किसानों की जान चली गई इस आंदोलन में, जो कुर्बानी दी किसानों ने, जिसमें हरियाणा के भी 700 किसान शामिल हैं, उन परिवारों को एक एक सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। हमारा संकल्प है, ताकि कोई भूले ना, देश का शासक कोई इतना अहंकार में ना हो जो आज इस किसान आंदोलन में आपने देखा। हमारा संकल्प है, महंगाई की इतनी मार, जिस आधार पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार में सरकार बन गई और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई, उसी आधार पे हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली तक दिलवाएंगे। ये हमारा संकल्प है। और भाई हमारा संकल्प है कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारा संकल्प है। फिर हमारी बाकी कांग्रेस की सरकारों में जैसा ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिला है, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, और नौजवान को जो 2 लाख नौकरी या तो समाप्त कर दिया, जो एडवर्टाइज नहीं करी, नौकरी नहीं निकाली, या जो अस्थायी करती कौशल निगम के माध्यम से सरकार बन गई 2 लाख सरकारी नौकरी जो इन्होंने जो समाप्त कर दी, नौजवान को रोजगार के लिए दिलवाएंगे। हमारे संकल्प हरियाणा को विकास की खुशहाली की पटरी पे, हमारा संकल्प, ये हमारे संकल्प। मैं मगर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, इन्होंने विकास की पटरी से उतार दिया, हरियाणा को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। लेकिन इस सरकार को बदलना इसीलिए भी जरूरी है, इन्होंने एक और नुकसान किया, काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, मगर ये तो ऐसी सरकार आई जिन्होंने काम बिगाड़ दिया, जिन्होंने हर वर्ग का अपमान किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको अपमानित इस सरकार ने ना किया हो। 1 साल तक किसान बैठा रहा धरने पे, 750 सब इन धरनों से वापिस आए। क्या आप सोच सकते हो, क्या हम सोच सकते हैं कि कभी कोई किसी वर्ग को देश में, प्रजातांत्रिक देश में ऐसा धरना देने पड़े, ऐसे आंदोलन करने पड़े? 750 शव वापिस आए, लेकिन केवल अपमान और तिरस्कार किसान के बाटे तिरस्कार। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी गए, उनको अपमानित होना पड़ा, उन पे लाठीचार्ज। मनरेगा के मजदूर अपना बजट बढ़ाने के लिए करनाल में गए, उन पे लाठीचार्ज। ग्रामीण चौकीदार और सफाई कर्मचारी वो करनाल में गए, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच सोचते थे कि बाकी सब पे लाठीचार्ज हो रहा है, तुम छोटी सरकार हो, मगर जब सरपंच भी गए तो सरपंचों पे भी आपने देखा कोई ऐसा वर्ग नहीं, कर्मचारी से लेकर छोटा व्यापारी तक, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको अपमानित इस सरकार ने ना किया। और इसीलिए आज ये लड़ाई हरियाणा के मान सम्मान की लड़ाई है, हरियाणा को विकास की पटरी पर लाने की लड़ाई। और जहाँ तक तो ये इससे बहुत हमारा हौसला बढ़ा है। हमारे आदमी डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, उनके जो है संयोजन में पूरे बेरी हल्के से 36 आदमी लोग यहाँ पहुंचे। पूरा डीगल गांव में और कार्यक्रम का आयोजित किया, डीगल की पंचायत में इसका आयोजित किया। सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और इससे हमें बहुत हमारा हौसला बढ़ा है। जो अब चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है और चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में प्रदेश में भी बदलाव और परिवर्तन की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें बल मिलेगा आज के कार्यक्रम से, और देश में भी मजबूती से विपक्ष मजबूत हो, उसमें भी मदद। बड़ा बहुत ही निंदनीय बयान है। लोकसभा के पटल पे, लोकसभा के अंदर एक स्तर होता है बात करने का, लोकसभा में इस तरह की बात नहीं करनी। दीपेंद्र जी, उदय भान द्वारा जो बयान दिया गया था उस पर बीजेपी पुतले तो फूंक रहे हैं, लेकिन जो उनके सांसद द्वारा जो बयान दिया जाता है उस पर चुप्पी साध दी। जहाँ तक उनका बयान है वो प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी बात रख चुके हैं। दीपेंद्र जी चाहे ना बीजेपी पूरे प्रदेश वो उनके उदय भान जी ने अपने बयान पे अपनी खुद की बात रखी। दीपेंद्र जी, अरुणाचल मैं समझता हूँ कि नौजवानों को और अनुभवी जो नेतृत्व है उनमें संतुलन है। इनेलो की 25 तारीख की रैली है, लेकिन मौके पर उनका दिया गया
वक्त है वो उनका है, इसको देना चाहिए। दीपेंद्र जी, चाइना अरुणाचल के खिलाड़ियों को अपना खिलाड़ी बता रही है, इंडिया का खिलाड़ी मानने के, भाई आइडिया था, अपना खिलाड़ी मानने के, इंडिया का खिलाड़ी मानने को तैयार नहीं। चीन के इस तरह के दुस्साहस का जवाब देने में भारत और सक्षम है। भारत सरकार को कहना चाहते हैं बड़े से बड़े फैसले लिए जाए और देश का पूरा विपक्ष उनका मांग। कनाडा में आरक्षण को बैन किया गया, कनाडा में अमेरिका कह रहा है कि मीडिया जो है वो स्वतंत्र नहीं रहा इंडिया का, तो इन चीजों को कैसे देखते हैं आप? कोई दो राय नहीं है। देश के मीडिया को सरकारी तंत्र द्वारा प्रभावित करने का प्रयास जो है किए गए हैं और इतनी निष्पक्षता निकटता से देश का मीडिया हमेशा देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए पहरेदार के रूप में हमेशा काम किया देश की मीडिया ने। आज जो देश के बड़े मीडिया के हाउसेज हैं उनके मालिकों को किसी न किसी रूप में सरकार द्वारा प्रभावित करने के प्रयास किए गए हैं। खासतौर पे एक दो समूह हैं जो ज्यादातर यहाँ जो स्थानीय मीडिया उसकी निष्पक्षता पे कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन जो दिल्ली के अंदर बड़े मीडिया हाउसेज उनको एक दो बड़े उद्योगपति घरानों ने अपने जो है वो अपने अंतर्गत लेकर कहीं ना कहीं जो देश में मीडिया के निष्पक्षता निष्पक्षता और एक साख रहती जो रहती थी इंडिया अलायंस में जो हरियाणा हरियाणा में 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सक्षम है। पूरे प्रदेश के अंदर मेरा मानना है कि हरियाणा प्रदेश में चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत है और कांग्रेस पार्टी सक्षम है अपनी मजबूती से भाजपा को हराने। मीडिया में खबर है कि इंडिया अलायंस में इनेलो आने वाले तो केंद्र सरकार रूल लाएंगे, ऐसी खबरें हैं मीडिया खबरें इससे पूछ के आप ऐसी खबरें दिया करें। ओके, थैंक यू।